अप्रैल से मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जो अभी तक आपके कुंभ राशि में थे, अब वो मीन राशि में आ गए, तो अलग अलग राशियों पे उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ राशियों के लिए तो इतना फ्रूटफुल रहेगा कि जिस टाइम का वेट कर रहे थे कि प्रॉफिट हो क्यों नहीं रहा, तो उनको प्रॉफिट दिलाने वाला है और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिलाने वाला ये टाइम होगा जो 1 जून तक रहेगा। और कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा संभल के चलने वाला पीरियड होगा, जिसमें हमें कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेना होगा। तो हम वन बाय वन करके उन राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आशिमा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, आपके साथ। बने रहिए एंड तक हमारी इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ना, मीन राशि में आने का मतलब है आपके 12th हाउस में, यानी कि 12वें घर में, जो एक लॉस का घर भी होता है, नुकसान का भी घर होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी होता है। अगर हम इंट्राडे में डेली इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 जून तक, तो हमें रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर देने का काम है उसका। अभी वो लॉसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाले हो या सेविंग प्लान करने वाले हो तो चल सकता है, लेकिन आप इंट्राडे या डेली में कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो अभी रुक जाइएगा। जो लोग जॉब में है और वो ट्रांसफर के लिए प्लान कर रहे थे, उनका अब ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो 12th हाउस होता है वो स्थानांतरण का ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे हमें जाना। तो अगर आपका ट्रांसफर या किसी प्रमोशन के लिए या आप अपने प्लेस को चेंज करने के लिए कोई घर को चेंज करने का प्लान कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए है कि आप अपनी कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप अपना घर बदल रहे हैं या अपनी जॉब में चेंज करने का प्लान है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कोई अगर आप किसी संबंध में जुड़ने की प्लान में है, कोई रिश्ता पक्का करने के में है, तो अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आपकी कोई भी ऐसा बॉन्ड करते हैं कोई रिश्ते को लेकर, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा, मतलब उसमें कोई विघ्न बाधा, कोई अड़चने आएंगी। तो ऐसा वाला है जो 1 जून तक आपको रुकना चाहिए कि कई कोई भी नए रिश्ते की आप शुरुआत मत करिएगा। लेकिन प्रॉफिट पॉइंट से अगर हम बात करें इनकम के लिए, तो हाँ, कई मौके ऐसे आएंगे जिसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको रुकना है। वृष राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मतलब आपके लिए वो 11th हाउस में है, जो एक लाभ का घर होता है, प्रॉफिट कमाने का होता है। तो वृष राशि वालों को ना आपका 23 अप्रैल से ही कुछ ऐसी न्यूज मिल सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है जो अभी तक अटकी हुई थी। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, तो ये वाला टाइम बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लंबा प्रॉफिट कमवा सकता है। ये टाइम बिल्कुल रिस्क लेने का आप ले सकते हैं। मंगल अगर आपकी लग्न कुंडली में खराब भी है ना, तो भी इस वक्त वो फायदा देगा 1 जून तक आपके लिए। तो अभी आप कोई भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बड़े अचीवमेंट वाला टाइम है ये। आपकी पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई करियर डिसाइड करने वाले हैं, तो ये वाला टाइम प्लान करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका ब्रेन इस समय प्रॉपर वर्क करेगा और एक्साइटमेंट भी आपका बहुत हाई होगा। ये टाइम आपका प्रॉफिट लेके आएगा, बड़े बड़े लाभ लेके आएगा। आप कभी भी अगर कोई प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, या कोई बिजनेस डील है जो आपकी बहुत टाइम से अटकी हुई है, अगर इस समय आप कोई अपनी बातचीत करते हैं, तो आपका वो काम बनेगा। अगर आप कोई सरकारी मतलब विभाग से काम कराने की प्लानिंग में थे, कोई अधिकारी से मिलने की प्लानिंग में थे, ये टाइम एक बेस्ट पीरियड है आपके लिए। जो ग्रीन सिग्नल है आपका काम बनाएगा ही बनाएगा। ये अचीवमेंट वाला टाइम है। मिथुन राशि के लिए वही हम बात करें तो आपका मंगल 10th हाउस में है, जो व्यापार का, कर्म करने का, आपकी तरक्की का घर होता है। तो जिन लोगों की लग्न कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। आपके बिजनेस में एक नई उड़ान भरने का वक्त है। फादर को आपके बहुत प्रॉफिट होंगे, मतलब अपने फादर के साथ अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात मतलब आप लोगों की मैचिंग बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का आपस में बॉन्ड अच्छा होगा। अगर कोई ऐसे डिस्टर्बिंग वाली चीजें चल रही थी बहुत दिनों से, जिसको बात करके करके क्लियर किया जा सकता है, तो वो ये वाला राइट टाइम है आपके लिए, जिनका लग्न कुंडली में मंगल अच्छा है। लेकिन अगर आपका लग्न कुंडली में मंगल खराब है या नीच का है, तो आपके लिए बहुत सावधान रहने का वक्त है, क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस को लेकर, आपके करियर को लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ मंगल आपको फायदा नहीं देगा। मंगल की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे सडन आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई मतलब अच्छा भला काम था वो अचानक से अटक गया है, पॉज पे आ गया है,
और आपका मंगल खराब है लिटरली कुंडली में, तो ऐसे कंडीशन में ना आप क्या करना कि आप जो लाल मसूर की दाल होती है वो मंगल की होती है, आप 10 पैकेट डोनेट कर दीजिएगा। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल से कर सकते हैं, बीच में इस हफ्ते में कभी भी आप कर दीजिए। पहले आप फील कर लीजिएगा कि वाकई मुसीबत आ रही है तो ही करना, अगर नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बिंग्स आए या आपके अंदर से माइंड अलाउ नहीं कर रहा काम करने के लिए, क्योंकि ये कर्म का घर होता है। तो इसमें ना जिन लोगों का मंगल खराब है तो उसमें ना आपको अंदर से ना हौसला टूटेगा, मतलब लगेगा कि यार मन क्यों नहीं कर रहा काम करने का, मतलब अंदर से ना हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है। अगर ऐसा फील हो ना जरा भी, तो फिर आप 10 लाल मसूर की दाल के पैकेट डोनेट कर देना। आपका मंगल नीच का है या खराब है वो आप कैसे देखोगे, या तो आपकी कुंडली में ना कहीं भी कर्क राशि का मंगल है, यानी कि 4 नंबर में मंगल है, तो आपका वो नीच का होगा। या फिर कुछ लग्न ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक तो आपका मेष लग्न, भले ही आपका लग्न है मेष, लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी मंगल है, तो मेष लग्न वालों को ऐसा लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत ये वाली चीज करना, ठीक है। वृष लग्न वालों के साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि आपका व्ययश है मंगल, तो आपका हो सकता है बिजनेस में या किसी टारगेट को पूरा करने में लॉसेस हो। मिथुन लग्न वालों के लिए वो छठे घर का मालिक है, यानी कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, कन्या लग्न वालों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आप लोगों के साथ ही दिक्कत हो सकती है कन्या लग्न वालों को, तो आप भी 10 लाल मसूर की दाल के पैकेट डोनेट कर देना, भले वो 100-100 ग्राम के बनवा लो, 250-250 ग्राम की बनवा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको डोनेट करना है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मतलब तुला लग्न वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो मंगल है ना वो छठे घर का ही मालिक है, तो आपके साथ ऐसा रिस्क हो सकता है। तो वृश्चिक लग्न वालों को भी डोनेट करना है। धनु लग्न वालों के लिए वेश है वो मंगल, तो आपको भी करना ही है। अगर आपको लगता है जरा भी डिस्टर्बेंस है तो आप कर लीजिएगा, पर अगर मकर, कुंभ और मीन ये तीनों लग्न आपके फ्री हैं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं, इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। तो इस ये वाली पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिएगा अच्छे से। जिनका लग्न की बात मैंने बताई थी कि किनका मंगल नेगेटिव हो सकता है, रेस्ट जिनके लिए अच्छा बताया ना उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, उनको तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिलने वाले हैं। और आप जो भी प्लान कर रहे हो इस समय कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा टाइम होगा। और कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी में परचेज करने वाले हैं या कोई बिजनेस यूनिट डालने वाले हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, फादर के साथ कोई पार्टनरशिप होने वाली है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कर्क लग्न वालों के लिए आपके भाग्य में इस समय आपका मंगल है, तो आपके भाग्य से बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपको हो सकता है कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए जिसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ धार्मिक काम आप करोगे, और अगर करते भी हो ना तो अच्छा ही है, आपको अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग होगी। अपने घर की नेगेटिविटी को आउट करने का ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कोई पूजा पाठ जो आपकी कुंडली में अच्छी बताई जाती है, जो ग्रह आपका सबसे अच्छा होता है, अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस समय दान पुण्य करने का बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, कोई जरूरतमंद है उसको पैसे दान करते हैं, उसकी कोई जरूरत पूरी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके भाग्य में ही इस समय है। तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए ये वक्त आपका सबसे अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपके अष्टम में मंगल है, तो जब अष्टम में मंगल होता है ना तो आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। सडनली कोई मतलब पेन हो रहा है या हार्ट के में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी सावधानी रखिएगा। आप मेडिकल मतलब डॉक्टर की हेल्प जरूर ले लीजिएगा, अपनी लापरवाही करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जून तक का जो टाइम है ना ये आपकी हेल्थ को लेके बहुत रिस्की है। सडन कोई चीज खत्म हो जाना, ये मंगल मतलब ये अष्टम भाव का काम होता है, तो मंगल इस समय उसमें है, और मंगल बड़ा एनर्जी वाला ग्रह होता है, तो जो भी करता है ना वो पूरी पावर से करता है। तो इस समय अष्टम का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि किसी भी चीज पे अचानक से आने वाला संकट। तो आप लोगों का जिसका लग्न में मंगल अच्छा है या बुरा है, कैसा भी है, मतलब आप लोगों का मंगल चाहे कितना भी बुरा है कितना भी अच्छा है, जब गोचर में अष्टम आता है तो ये सब लोगों को करना चाहिए। तो आप 8 पैकेट लाल मसूर की दाल डोनेट कर दीजिएगा, चाहे वो 100-100 ग्राम 250 ग्राम जितने की भी बनवाएंगे। आप 8 पैकेट जैसे आप डोनेट करेंगे तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आप में से टल जाएगी। तो एक रिस्क फ्री चीज है कि हमें कर लेनी चाहिए,
क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने भी वाली है ना तो हमारी टल जाएगी और हमें खुद फील होगा कि जैसे मान लो अगर आपको ये नोटिस भी करना है तो आप 2-3 दिन देख लीजिएगा, आपको फील हो जाएगा कि आप कुछ ना डिस्टर्बिंग सा है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ रही है, या कामों में अचानक से टेंशन हो रही है, या हमें कोई गुड न्यूज नहीं मिल पा रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है। अगर आपको ऐसा लगे तो तुरंत आप 8 पैकेट लाल मसूर की दाल डोनेट कर दीजिएगा। आप वो कहीं मंदिर में दे सकते हो, कहीं मेड को दे सकते हो, किसी को भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, तो वो आप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टाइम थोड़ा ठीक नहीं है। कन्या राशि के लिए आपका 7th हाउस में है, जो आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड होता है, आपके करियर से भी रिलेटेड होता है। तो मैरिड लाइफ में ना थोड़ा एक पावर तो फील होगी, आपको एक बॉन्ड फील होगा, लेकिन ना अगर आपको ऐसा लगे कि छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन भी हो रही है तो वहां पर आपको अवॉइड करना है उस चीज को। लेकिन हाँ, ये है कि 7th हाउस में जो मंगल है आपका, तो यहाँ पर एक नए रिश्ते जुड़ने की भी शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं आराम से। बस जिन लोगों का लग्न कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो वो सावधानी बरतना, क्योंकि यहाँ पर है ना रिश्ता जुड़ने का तो योग है, लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ गलती ना कर जाए, जल्दबाजी में एंगर के साथ आपके, क्योंकि मंगल एंगर भी बढ़ा देता है थोड़ा, तो अपने एंगर पे कंट्रोल रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए बहुत टाइम सही है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टाइम अच्छा ही जाएगा। मतलब इसको एक बहुत ग्रेट पीरियड तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये ठीक है, नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट भी नहीं आएंगे। बस आप सावधानी से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, एंगर पे कंट्रोल करते हुए आराम से इस वाले पीरियड को निकाल लीजिएगा। और कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, जॉब वगैरह जो चल रही है चल लीजिएगा। आप किसी बॉस से अपने जॉब को लेकर या अपने प्रमोशन को लेकर अभी बात नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बात थोड़ी बिगड़ सकती है। बाकी आप स्टूडेंट के लिए स्टेबल टाइम है, ठीक ठाक है। अगर हम उसकी तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए ना आपका जो मंगल है वो 6th हाउस में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब छठे घर का में पापी ग्रह, मतलब ये मंगल एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह कहलाते हैं, तो छठे घर में ये होना अपने आप में बहुत बड़ी पावर होता है। तो अभी वो 6th हाउस में है, जो बड़े बड़े युद्ध में आपको जिताएगा। आपके कई ऐसे काम है जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे ना, अब आपके सॉल्व हो जाएंगे, अंदर से ऐसी हिम्मत आएगी। अगर लोन लेने की प्लानिंग में है ना तो आपका इजीली हो जाएगा। ये वो टाइम है जब आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि फंड का अरेंजमेंट हो जाए तो हम ये काम करेंगे, तो अब आपके होने के पूरे चांसेस है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे ना तो आपकी फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस समय लिया हुआ लोन आपका आराम से चुक जाएगा। किसी को दिया हुआ पैसा फ्रूटफुल साबित होगा, मतलब आप दे सकते हैं। अगर कहीं इंटरेस्ट पे उठाते हैं या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ को लेकर आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। इस समय ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मतलब जो फाइंड आउट ही नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, वो आपकी फाइंड आउट होगी कि रीजन क्या है, और उसका इलाज भी मिल जाएगा। ये टाइम है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला है। इसका एक एक दिन बहुत कीमती है, आपको फुल यूज करना चाहिए। ये एक अपने आप में हौसला बढ़ाने वाला वक्त है। आपकी लेबर वाली जो प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो वो आपकी सॉल्व होगी। मतलब एक एक करके ना सारे हर्डल्स खत्म होने का योग है इस समय। और ये जो 23 अप्रैल हनुमान जयंती भी, अगर आप लोगों का मंगल बहुत अच्छा है, आपका मंगल अच्छा है अगर, और नहीं भी अगर लगन कुंडली में, तो इस समय गोचर में बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप हनुमान जयंती पे ना आप जाके प्रसाद भी चढ़ा सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो, कुछ जलेबियां बंटवा सकते हो, तो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे। अगर हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो आपके 5th हाउस में जो बहुत तेजी ले आएगा आपके स्वभाव में, आपको अपने एंगर पे कंट्रोल रखना होगा। यहाँ आपकी जल्दबाजी की वजह से या आपके बिहेवियर की वजह से बनी बनाई डीलिंग खराब हो सकती है। आप अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए चलिएगा। जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली में मंगल पॉजिटिव है उनके लिए वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जिनका खराब है, जो नीच का, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, आप बीच में देख सकते हैं कि किनका मंगल खराब हो सकता है, तो उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप कोई भी डिसीजन केवल प्लान कर लो, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट मत करना, क्योंकि हो सकता है इस समय जो आप डिसीजन ले रहे हो 1 जून के बाद उसको रिवर्स सोचेंगे और आप कैंसिल कर देंगे। तो ये मत करना कि डिसीजन लिया और तुरंत उसमें पैसा लगा दिया, क्योंकि यहाँ आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। किसी की सलाह जरूर ले लेना, अपने बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो अभी आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है।
या उनके लिए करा गया कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई डिसीजन आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप थोड़ा उसको सावधानी से करिएगा। अपने माइंड पे कंट्रोल करते हुए, लोगों से बिहेवियर अच्छा रखते हुए कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जो गलत फहमियां क्रिएट हो। चीज़ों को ना अवॉइड करिएगा। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आए तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अगर धनु धनु राशि के लिए आपका मंगल 4th हाउस में चल रहा है, यानी कि आपका 4th हाउस का मतलब होता है फैमिली, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, आपका वाहन सुख का। तो अभी आपका 4th हाउस में चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग वाला माहौल रह सकता है। बट ये है कि हाँ, अगर प्रॉपर्टी में परचेज करने का प्लान करें तो आप कर सकते हैं। आप अगर वाहन खरीदने का प्लान करें तो आप कर सकते हैं। आपका मंगल अगर लग्न कुंडली में अच्छा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जिनकी लग्न कुंडली में ना खराब है तो उनको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, क्योंकि चौथे घर का मंगल हर एक को फ्रूटफुल नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, किनका मंगल अच्छा है और किनका बुरा। मतलब काफी हद तक आप ये देख सकते हो, तो मैंने वो चीज बताई है, तो आप एक बार चेक कर लेना, बीच में वीडियो में है। बाकी आप लोगों का मंगल फैमिली डिस्प्यूट, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली में थोड़ा डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, टेंशन का माहौल हो रहा है, या आप कोई रेनोवेट कराने का प्लान करें तो अभी मत कराना, क्योंकि रेनोवेशन कराने का मतलब है कि जैसे आप सामान मंगाएंगे ना, तो या तो किसी तबीयतें खराब होने लग जाएंगी, या कोई अड़ंगे लग जाएंगे, या फंड्स की प्रॉब्लम होने लगेंगी। तो ऐसा वाला सीन है। तो अभी 1 जून तक आप रेनोवेशन मत कराइएगा, थोड़ा रुकने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको थोड़ा टेंशन फील होता है ना घर में कि फैमिली में परेशानी का माहौल आ रहा है, कि किसी को कभी कोई दिक्कत, कभी किसी को कोई दिक्कत, और एक गुड मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स फील नहीं हो रही है, तो आप 4 पैकेट लाल मसूर की दाल को डोनेट कर दीजिएगा, ताकि आपके ऊपर से मुसीबत हटे। और अगर आप डोनेट नहीं कर सकते ना, तो 4 चम्मच एक कागज में लेना, 4 चम्मच लाल मसूर की दाल, और उसको प्रवाहित कर देना। अगर आसपास कोई रिवर होती है तो भी आप पे से मुसीबत टलेगी। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को करना है जिनकी लग्न कुंडली में मंगल नेगेटिव है। जिनका पॉजिटिव है उनको नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मकर लग्न है तो आपका मंगल बहुत अच्छा है इस समय। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे इस समय ना। आपके जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं या बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज हैं, वो उनका आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कई ऐसे काम है जो आपको अपने संबंधों की वजह से ना बड़ा कोई ऑर्डर मिल सकता है। तो इस समय ना लोगों से मेलजोल बढ़ाओ। आपके अगर कोई गवर्नमेंट में कोई काम अटका है तो ये पॉजिटिव साइन है, आप थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो आप बहुत अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे, और मतलब आप पूरा दिन भी वर्क करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, ऐसे वाला ये पावर देगा। मंगल बहुत एनर्जी वाला ग्रह होता है, और इस समय अगर आपकी लग्न कुंडली में अच्छा है या बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मंगल आपको इन 1 जून तक अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर आप अपना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ना, तो ये टाइम एक बहुत अच्छा टाइम है जो आगे तक आपको फायदा देगा। इंट्राडे वाले लोगों के लिए भी ना काफी अच्छा टाइम है। बट हाँ, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं इंट्राडे में हमेशा बोलती हूँ कि योग अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुंडली में कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना होता है। तो सोच समझ के, ये नहीं कि योग अच्छा बता दिया तो बस लग गए, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा मत करना। अपने माइंड को यूज जरूर करना उस चीज के लिए। बाकी अगर हम बात करें कि कहीं लोन की या कहीं आपके पैसे फंसे वो मिलने की, तो ये टाइम आपका मुसीबतों से निकालने वाला टाइम है, तो आपको निकालेगा। अगर किसी से लड़ाई चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बातचीत करके वो समझौता किया जा सकता है। आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो वहां आपका 2nd हाउस के मंगल चल रहे हैं। तो जिनका लग्न कुंडली में बहुत अच्छा है उनको तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां आप सेव कर ले जाओगे। लेकिन जिनका मंगल खराब है तो तेजी से पैसा निकलने की कोशिश करेगा। आपका कोई बड़ा प्लान बनेगा जो कि फेक हो सकता है, जो कि आपको बाद में पछतावा दे जाए। तो ये टाइम ऐसा है ना कि अगर आपको एकदम से अंदर से जुनून आ रहा है ना कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत सोच समझ लेना। मतलब आंख बंद करके किसी की बातों में आके कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। और जिन लोगों का मंगल खराब है उन लोगों को 2 पैकेट लाल मसूर की दाल तो डोनेट कर ही देना चाहिए, ताकि आप अपने बड़े धन को बचा पाओ। आपकी कहीं नुकसानों में खर्च ना हो जाए, कहीं फ्रॉड में ना चले जाए वो पैसे। तो ऐसा वाला सीन बन रहा है, तो आप अपना सेफ साइड रहिए, 2 पैकेट लाल मसूर की दाल डोनेट कर दो, ठीक है। आपका पैसों से संबंधित लॉस होने का योग बन रहा है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो आपके ऊपर ही मंगल है इस समय, आपकी बॉडी में मंगल है।
तो आपको मतलब एनर्जी तो वो देगा, लेकिन जोश में जल्दबाजी में मतलब बहुत फुर्ती की वजह से आप अपने खान पान में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ कर सकता है। ऐसे में ये अधिकतर होता है कि बीपी की प्रॉब्लम अटैक मतलब कर गई, या आपको कोई थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है ज्यादा, तो खान पान का डिसबैलेंस मत करिएगा। आप बिजी शेड्यूल में हो सकता हो, क्योंकि ये मंगल बड़ा एनर्जी वाला ग्रह होता है, इसमें जोश में मन करता है बहुत सारा काम करें, तो कई सारे काम आप निकाल लोगे, तो वो आप कर लोगे, मैनेज कर लोगे। ये टाइम एनर्जी वाला टाइम है, आपके लोगों से लिंक बहुत अच्छे होंगे, बट स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, बस यहीं पे एक डाउट है। अगर आपको लगे कि हेल्थ की कोई बड़ी समस्या आ गई है, कोई डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो आप एक पैकेट लाल मसूर की दाल डोनेट कर देना, ताकि आपका मंगल आपके ऊपर से हेल्थ वाला कोई इशू ना रहे, बाकी फायदे आपको होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं।